वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिंदूज आस्किंग फॉर ओनली 3 प्लेसेस। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जिन लोगों ने 4-4 बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वे उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने। एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हे दृश्य देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी। यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था। पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से था। वहां के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश, कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था, नेतृत्व वर्ग था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति थी, पूज्य संतों के, आचार्यों की और समाज के हर तबके की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी। अद्भुत वातावरण था, ऊर्जा से भरपूर था। और यही उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देख करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा है। कि 500, लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद, सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये
वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरी हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं। उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया है। जो कहा सो किया। अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। और महोदय, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई, भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है। असामान्य नहीं है, वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है। और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए
और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल एक सीएम योगी की काफी एक स्पीच हम मिस कर रहे थे। पहले हम एक यही देख रहे थे क्योंकि एक पीएम मोदी जी की स्पीच आ रही थी, कोई सीएम योगी को तब भी हम मिस कर रहे थे। मुझे लगता है ये एक यूपी असेंबली है, वहां पर इन्होंने अभी नहीं गए, लेकिन एक वीडियो पर आ जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। एक जो भी हिंदू है ना, वो एक उनकी यही डिमांड है कि आप हमें बस ना 3 जगह दे दे, ज्यादा नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक मिसाल भी दी है महाभारत को लेकर कि जब कृष्णा जी वहां गए थे तो जाकर दुर्योधन से उन्होंने सिर्फ ये बोला था 5 गांव, ज्यादा नहीं, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिए और बाद में उसका क्या हाल हुआ था। लेकिन वही एक बात है, उसी चीज को लेकर इधर सीएम योगी बोल रहे हैं कि हमें बस एक 3 जगह चाहिए, जिसमें से एक मिल भी गई है, लेकिन बाकी काशी और मथुरा की वो बात कर रहे हैं। ये बाकी सही बात है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है ना, वो एक यूपी की डेवलपमेंट पर भाई उनका एक फोकस है। अब लोग ज्यादातर अब मतलब कि एंटी मुस्लिम बोल रहे हैं या एंटी, एक उन्होंने जो स्लोगन चलाए हुए हैं वो उसको मेंशन कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है भाई, वो तो चीजें होगी साथ साथ है, लेकिन जो सबसे बड़ी है ना बात, वो एक डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि उन्होंने एक डेवलपमेंट करनी है और इस पर उनका फोकस है। अब जैसे एक एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, एक मतलब कि एक नई चीजें आ रही है, और एक जो दंगों पर कंट्रोल हुआ है ना, अब माफिया भाई बहुत कंट्रोल हो चुका है। अब देखो ना कि यूपी की 25 करोड़ एक लोग उधर रहते हैं, मतलब कि अवाम है, तो उनको भाई एक सीएम ने एक कंट्रोल किया हुआ है और बहुत एक अच्छे तरीके से। आप इधर पाकिस्तान की बात कर लो तो इधर भी 24 करोड़ है या 23 करोड़, तो इधर से भाई पूरा एक मतलब कि सिस्टम एक नहीं हैंडल कर पा रहा उनको। नहीं ऐसा ही है, लेकिन ये कि भाई उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। अगर देखो ना, क्योंकि एक कानून के दायरे में रह के जिस तरह वो एक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये एक उनका बड़ा पान है। हालांकि कोई इतना मुश्किल ना, फिर भी उन्होंने भाई एक ताकि बगैर किसी को हर्ट किए या बगैर किसी को एक बुरा लगे जो है ना, वो चीज़ें अगर वो कानून के दायरे में रह के डिमांड कर रहे हैं तो ये उनकी एक अच्छी भाई डिमांड है और इसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। एक तो चलो होगी, बाकी भी 2 हैं, उनका भी जिस तरह केस चल रहा है और वो भी उम्मीद है जल्दी कहीं ना कहीं जो है ना वो ओके हो जाएगा। बाकी भी नो डाउट एक यूपी में जिस तरह वो एक कारकर्दगी के हिसाब से देखे तो उन्होंने भी बहुत एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, आप देख लो ना कि अयोध्या में जो हमने देखा ये पिछले 2-3 महीनों में जो एक काम हुआ है ना, वो कभी भी इतनी स्पीड से कहीं भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये कि उन्होंने भाई एक अच्छे तरीके से चीज़ों को एक संभाल के तो जो है ना वो मामलात को आगे लेके चल रहे हैं। एयरपोर्ट्स वाकई ये तो वो है ना जो मतलब उन्होंने बता दिए हैं, और उसमें भी उनके नंबर जो काउंटिंग जो जिस तरह वो बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा और एक स्पीड से उनके ऊपर काम हो रहा है। हम तो जस्ट या मीडिया जो है ना वो जब से मतलब 22 जनवरी तक वहाँ पे एक स्टैंड था या देख रहा था सब कुछ, उसके बाद अभी किसी ने कोई उसके ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि बड़ी एक जो है ना वो तेज़ी से जो है ना वो अभी भी काम चल रहे हैं, जिसमें एक सोलर जो है ना वो प्लांट लग रहा है बहुत बड़ा, और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें उस वक्त अनकम्प्लीट थी उनके ऊपर धड़ाधड़ वर्किंग जारी है। मतलब ये कि वहाँ पे काम रुके नहीं है उस हिसाब से, बल्कि पहले से भी तेज़। आप थोड़ा सा कि मीडिया का उस साइड के ऊपर फोकस नहीं, इस वजह से नज़र नहीं आते या उस साइड को, लेकिन ये कि भाई काम उन्होंने फिर भी अभी उधर जारी किए हुए हैं। नहीं आस्ता आस्ता देखो ना, टूरिस्ट का भी
काफ़ी सीन होने वाला है। अब टूरिस्ट भी काफ़ी उधर आएंगे। अगर स्पीच पर आएँ तो स्पीच भाई वाकई उन्होंने एक अगला भी बता दिए चीज़ें कि क्या है कि मतलब कि प्लान है, और अभी का जो सिनेरियो कंप्लीट किया उस पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच की। बिल्कुल नहीं ऐसा ही है, लेकिन ये कि जैसे ही देख लो ना कि बाद में देखा नहीं, लेकिन देख रहे थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे अब होटल तैयार कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और वो चीज़ें आस्ता आस्ता आप जो है ना वो सामने आएंगी भी। बाकी भाई अच्छी हाँ, स्पीच थी तो उनकी। हाँ उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।